पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न होने पर ऐवान को मुकम्मल ना करार देते हुए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का बाइकआउट किया है। इजलास मुलतवी करने का मुतालबा ना मानने पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन आसमान सर पर उठाए रखा। ऐवान में खूब नारेबाजी की। प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज निभाने वाले इसहाक डार खामोश कराते रह गए। इजलास के दौरान वजीर कानून ने अपोजिशन का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए ऐवान को आईनी लिहाज से मुकम्मल करार दिया। सेनेट इजलास में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों पर इलेक्शन न होने का मामला गूंज उठा। ऑपोजिशन सेनेटर्स ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न कराने पर एहतजाजन शदीद नारेबाजी की। रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी नशिस्तों में तशरीफ रखें। आइन पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 60 क्या कहता है। खवातीन अरकान चेयरमैन डाइस के सामने जा खड़ी हुई। इसहाक डार उन्हें खामोश कराने के जतन करते रहे। रिसेंटली रवायात खराब की गई हैं। जनाबे प्रिजाइडिंग अफसर साहब, मुझे काइंडली सुन लें। आप सुन लें, फिर देखिए मेरी अर्ज सुने। सिलसिला रुकेगा ही नहीं। देखिए अली साहब आप ही कहें ये नहीं रुकेगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन तो सुन ले, उसके बाद फिर आप भी फ्लोर मिल जाएगा। सेनेटर अली जफर ने ऐवान को नामुकम्मल करार देते हुए कस्टोडियन के इंतखाब को गैर कानूनी करार दिया। केपीके की जो सेनेटर्स हैं, जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो इधर मौजूद नहीं है और हल्फ नहीं लेंगे, इतने अहम ओहदा चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नाजायज है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऐवान को आईनी तकाजों के मुताबिक मुकम्मल करार देने से मुतालिक दलाइल पेश किए। यहाँ पे किसी कुदरती आफत की वजह से ना होता तो ये हाउस डिसाइड कर सकता था कि हमें उनका इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 67 ये कहता है कि किसी रुकन का ना होना या कुछ अराकीन का ना होना जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं हाउस की उनको इनवैलिडेट नहीं करता। पीटीआई के सेनेटर्स अपने एहतजाज के बायस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन से ला ताल्लुक रहे।